ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 58वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जिसके पश्चात सूर्योदय हो जाने पर निर्मल प्रातः काल में श्री कृष्ण जप आदि कर्म कर वन के समीप बैठे, फिर दुर्ग स्थान को देखने की इच्छा से उस देश में भ्रमण करने लगे। उस समय प्रमुख यादव यदुनंदन के साथ हो लिए। शुभ दिन रोहिणी नक्षत्र में शनिवार के दिन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर पुण्याह वाचन के घोष से बड़े भारी दुर्ग की रचना का कार्य प्रारंभ किया। उस समय कमल नेत्र वक्ताओं में श्रेष्ठ केसी सूदन श्री कृष्ण जैसे देवराज इंद्र देवताओं से कहते हैं, वैसे ही वे कर्मयोगी श्री कृष्ण यादवों से कहने लगे। मैंने देवपुरी की भांति इस भूमि पर पुरी बनाने की कल्पना की है, अतः आप लोग इसे देखिए। इस पुरी का नामकरण भी मैंने कर दिया है। यह पुरी इंद्र की अमरावती पुरी के समान रमणीक होगी। मैं इसमें वैसे ही चिन्ह, मकान, चौराहे, सड़कें और अंतःपुरों को बनवाऊंगा जैसे कि अमरावती पुरी में है। आप लोग उग्रसेन सहित संताप से रहित हो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हुए देवताओं के समान इस पुरी में आनंद कीजिए। यादवों, भवन बनाने के सामानों को ग्रहण कीजिए और ऐसे भवनों का निर्माण कीजिए जो कि चारों तरफ से बराबर हो, 3 मंजिला हो और जिनके दोनों तरफ बड़ी बड़ी सड़कें तथा दुकानें हों। भवन निर्माण करने के प्रमुख कारीगरों को बुलाने के लिए दूतों को भेजिए और देश देश में समाचार देने वाले दूतों को नियुक्त कीजिए। श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर यादव गृह के सामानों को लेने में तत्पर हो गए और प्रसन्न होते हुए भवन के अनुकूल सामानों का संग्रह करने लगे। महाराज, शुभ दिन में ब्राह्मणों का पूजन कर श्रेष्ठ यादव हाथों में सूत ले भगवान के योग्य भूमि को नापने लगे और गृह बनाने वाले शास्त्र के अनुसार गृह भूमियों का विभाजन कर द्वार आदि चिन्हों को लगाने लगे। वहां पर महामतिमान गोविंद ने वास्तुकर्म के जानकारों से कहा, हमारे लिए यहाँ पर सुंदर ढंग से एक मंदिर बनाओ जिसके चारों ओर चौड़े चौड़े मार्ग हों तथा जिसमें इष्ट देवता की स्थापना हो सके। वे गृह कर्म कुशल कारीगर महाबाहु श्री कृष्ण से ऐसा ही बनाऊंगा कहकर विधि के अनुसार संस्कारों को कर यथोचित विधि से दुर्गों और मंदिरों का निर्माण करने लगे। उनमें क्रमशः ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए स्थान निर्मित किए गए। जैसा चाहिए था वैसा दुर्ग और भवनों का निर्माण उन्होंने कर दिया। जल, अग्नि, इंद्र के स्थानों को बना दिया और सील, ओखली के स्थानों को निर्मित कर दिया। 4 देवताओं का स्थापन कर पूजन करने के लिए 4 द्वार, शुद्धाक्ष, इंद्र, भल्लाट तथा पुष्पदंत की भी मूर्तियों का निर्माण किया और उनके लिए यथोचित स्थान का निर्माण किया। जब शिल्प कला के उद्भट यादव उन भवनों के निर्माण कार्य में जुट गए, उन भवनों के निर्माण में महात्मा यादवों के लग जाने पर माधव ने सोचा कि यह पूरी कैसे शीघ्र बन जाए। तो ऐसा सोचने पर उनके हृदय में देवताओं की प्रेरणा से शीघ्र पूरी के बसा देने वाली विमल बुद्धि उत्पन्न हुई। वह बुद्धि पूरी के लिए हितकारी और यादवों को बढ़ाने वाली थी। देवताओं के प्रजापति के पुत्र शिल्पकारों में जो सबसे प्रमुख है वे है विश्वकर्मा। अपनी बुद्धि से इस पुरी को शीघ्र बना देने में समर्थ हैं। ऐसा मन में निश्चय कर उनको बुलाने के लिए श्री कृष्ण ने एकांत में बैठकर देवताओं की ओर ध्यान किया। उसी समय महाबुद्धिमान शिल्पाचार्य देवश्रेष्ठ विश्वकर्मा श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हो गए और कहने लगे, श्रेष्ठ व्रत को ग्रहण करने वाले विष्णुदेव, मुझे देवराज इंद्र ने शीघ्र ही आपके पास भेजा है। मैं आपके दास के समान आया हूँ। मैं आपका कौन सा कार्य करूँ? मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। जैसे मुझे ब्रह्मा और शिव जी मान्य है वैसे ही आप भी हैं। मैं आप लोगों में भेदभाव नहीं मानता हूँ। महाभुज, तीनों लोगों को आज्ञा देने वाली वाणी का उच्चारण कीजिए। मैं शिल्पकला के सभी कार्यों का ज्ञाता हूँ। मैं क्या करूँ? आज्ञा दीजिए। विश्वकर्मा के वचनों को सुनकर यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण उपमा रहित वचन से कहने लगे, सुरुश्रेष्ठ, आप यादवों के गुप्त प्रयोजन को सुन चुके हैं, इसलिए हम लोग जहाँ स्थित हैं वहाँ मेरा भवन बनाइए। सुव्रत, मेरे हृदय में जैसी इस पुरी की कल्पना है
उसके प्रकाश के लिए मेरे प्रभाव के अनुरूप गृहों द्वारा चारों ओर से इस पुरी को सुशोभित कीजिए। इस पृथ्वी पर वैसी ही उत्तम पुरी आपके द्वारा बननी चाहिए जैसे कि स्वर्ग में अमरावती पुरी है। महामते, आप इसे बनाने में समर्थ हैं। मैं इस स्थान को आप वैकुंठ के सदृश बना दीजिए, जिससे यहाँ के सभी मनुष्य मेरा इस पुरी का और यदुकुल का वैभव देख सके। इस प्रकार कहने पर परम बुद्धिमान विश्वकर्मा देवताओं के शत्रुओं का नाश करने वाले तथा बिना क्लेश से कर्म करने वाले श्री कृष्ण से कहने लगे, प्रभु, जो आपने कहा है वह सब मैं करूंगा, पर इतनी कम भूमि के अंदर यह पूरी आपके जनों के लिए पर्याप्त न होगी। यह पूरी विस्तृत होनी चाहिए, तब यह लंबी चौड़ी पूरी सुशोभित होगी। इसमें चारों सागर रूप धारण कर विचरण करेंगे। पुरुषोत्तम, यदि जलराज समुद्र कुछ भूमि छोड़ दें तो यह पूरी लंबी चौड़ी बन सकती है। पहले से ऐसा निश्चय करने वाले वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ऐसा सुनकर नदियों के स्वामी सागर से कहने लगे, सागर, यदि आप मुझे मानते हैं तो आप 12 योजन पीछे हट जाएं। इतनी भूमि आपके द्वारा दे देने पर यह पूरी पर्याप्त भूमि वाली रमणीक हो जाएगी और मेरी संपूर्ण सेना के भार को सह सकेगी। श्री कृष्ण के वचन को सुनकर नद और नदियों के स्वामी सागर ने वायु वेग से अपने जल राशि को पीछे हटाकर भूमि छोड़ दी। पूरी भूमि पूरी को बसाने योग्य उस भूमि को देखकर विश्वकर्मा प्रसन्न हो गए। सागर भी गोविंद का सम्मान कर चले गए। तब विश्वकर्मा यदुनंदन श्री कृष्ण से कहने लगे, गोविंद, आज से आप सभी लोग इस पुरी में निवास करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु, मैंने पुरियों में श्रेष्ठ इस पुरी को मन से बनाया है। अब अल्प समय में ही गिरोह की बंधनवार माला गिरोह की बंधनमाला वाली पूरी प्रकट हो जाएगी। यह पूरी सुंदर सुंदर द्वारों और अग्रभाग के तोरणों तथा केयूर के सदृश ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से इस पृथ्वी पर कंधे के समान बड़ी रमणीय होगी। देवताओं से पूजित इस प्रदेश में श्री कृष्ण के लिए विशाल अंतःपुर का निर्माण विश्वकर्मा ने किया, जिसमें स्नान आदि कर्मों के लिए अलग अलग गृहों का निर्माण किया गया था। इस प्रकार विश्वकर्मा ने मानस प्रयत्न से उस प्रिय लगने वाली वैष्णवी पुरी द्वारका का निर्माण किया। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बने द्वारों वाली यह पुरी श्रेष्ठ 4 दीवारियों से शोभा पाने लगी। वह चारों ओर प्राकृतिक खाइयों से सम्यक प्रकार सुरक्षित थी। वह अट्टालिकाओं और तोरणों से पूर्णतः युक्त थी। वह दिव्य नगरी सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त थी। उसमें बनियों की दुकानें सुशोभित हो रही थी और नाना प्रकार के बाजारों से व्याप्त पूरी आकाशचारिणी की भांति मानो पृथ्वी पर उतरी थी। उस पूरी के पौंसले एवं बावड़ियों में स्वच्छ जल भरा हुआ था। नाना प्रकार के उद्यान उस पुरी को सभी ओर से सुशोभित कर रहे थे। वह संपूर्ण अंगों से सजी विशाल नेत्रों वाली तरुणी की भांति शोभा पा रही थी। वह बड़े बड़े चौराहों युक्त आकाश चूमने वाले अत्यंत ऊंचे भवनों से व्याप्त थी, जिसकी गणना न हो ऐसी गलियों से युक्त उत्तर की ओर निकलने वाले चिकनी सड़कों से वह शोभित थी। वह समुद्र को विभूषित करने वाली स्वर्ग स्थित इंद्रपुरी की भांति ज्ञात हो रही थी। सभी रत्नों में श्रेष्ठ पृथ्वी वह समृद्धशालिनी एक रत्न रूपा थी। देवताओं के भी रहने योग्य वह पुरी अपने ऊंचे चमकते भवनों से आकाश के अंधकार को दूर कर रही थी। वह पृथ्वी पर अनेक राष्ट्रों से संबंध करने वाले जन समूहों के ध्वनि से प्रतिध्वनित हो रही थी और जलराज समुद्र की लहरों से वहां का वायु शिशिर ऋतु की भांति शीतल होकर बह रहा था। अनुपम उपवनों की छटा से मनुष्यों के मन को हरण करने वाली तारा सहित आकाश की भांति वह द्वारका पूरी शोभा पा रही थी। वह एक रंग की 4 दीवारियों से घिरी थी। स्वर्ण के समान कांतिमान गंभीर शब्द करने वाले गिरोहों से तथा श्वेत रंग के मेघ के समान रंगीन अट्टालिकाओं से वह पूरी शोभा पा रही थी। कहीं कहीं पर अत्यंत ऊंची कोठियों की छाया से उसके बड़े मार्ग ढक रहे थे। ऐसी उस पुरी में श्री कृष्ण सहित सभी यादव बसे थे। वह श्री कृष्ण के इष्ट जनों से व्याप्त पूरी आकाश में चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी को प्रकाशित कर रही थी।
विश्वकर्मा उस द्वारकापुरी को इंद्र की अमरावतीपुरी की भांति बनाकर गोविंद ने पुरस्कृत हो स्वर्ग को चले गए। फिर सबकी आत्मा को जानने वाले श्री कृष्ण की ऐसी बुद्धि हुई कि यदि इन जनों को धन से तृप्त कर दूं तो बड़ी अच्छी बात हो। तब उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भवन में रात्रि के समय कुबेर के संपर्क रहने वाले निधियों में उत्तम शंख नामक निधि को आवाहन करके बुलाया। तब द्वारकापति केशव की बुलाहट समझकर निधिराज शंख स्वयं उनके समीप आ गए। फिर उन्होंने नम्रतापूर्वक पृथ्वी पर गिर साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़कर कुबेर की भांति श्री कृष्ण से कहने लगे, भगवान, मैं देवताओं का धन रक्षक हूँ, मुझको क्या कार्य करना है? महाबाहो यदुनंदन, जो कार्य हो उसमें मुझे नियुक्त कीजिए। श्री कृष्ण ने उस शंख नामक श्रेष्ठ गुहाक से कहा, जो मेरे यहाँ कम धन वाले हैं उन्हें धन से परिपूर्ण कर दो। मैं अपनी नगरी में किसी को भूखा, मलिन और दुर्बल नहीं देखना चाहता, इसलिए इस नगरी में जो निर्धन मनुष्य धन की याचना करे उन्हें धन प्रदान करो। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, केशव की आज्ञा को मानकर निधिराज शंख ने द्वारका के घर घर में धन की वर्षा करने के लिए निधियों को आज्ञा दे दी। फिर तो निधियों ने वैसा ही किया। तब वहां निर्धन और छिन्न भाग्य वाला कोई मनुष्य नहीं रह गया। अब श्री कृष्ण की द्वारकापुरी में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुर्बल अथवा मलिन नहीं रह गया। फिर अपने भवन में बैठकर यादवों का प्रिय करने वाले पुरुषोत्तम ने वायु को बुलाया। सभी प्राणियों के प्राण योनि वायु देवताओं के छिपे भावों को जानने वाले एकांत में बैठे हुए गदाधर श्री कृष्ण के पास आए और कहने लगे, नाथ, मुझे वायु को क्या आज्ञा है? जैसा मैं देवताओं का दूत हूँ वैसे ही अनग मैं आपका भी दूत हूँ। पुरुष रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण जगत के प्राण स्वरूप वायु से एकांत में रहस्यपूर्ण वार्ता करने लगे। मारुत, आप देवराज इंद्र के पास जाइए और देवताओं सहित उनसे मेरी बात स्वीकार कराकर सुधर्मा नामक सभा को उठाकर यहाँ ले आइए, किंतु वह बनावटी न हो, क्योंकि उसमें पराक्रमी और धार्मिक हजारों यादव बैठेंगे। जो सभा कभी कष्ट न होने वाली, रम्य इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली और इच्छा अनुसार विचरने योग्य है, वह देवताओं के समान यादवों को धारण करेगी। कलेश रहित श्री कृष्ण के वचन को सुनकर आत्मा की गति के समान चलने वाले वायु स्वर्ग को चले गए। उन्होंने राजा इंद्र सहित सभी देवताओं से श्री कृष्ण की बात का निवेदित व स्वीकृत कराकर सुधर्मा सभा लेकर पुनः महितल द्वारका में चले आए। क्लेश रहित कर्म करने वाले धार्मिक श्री कृष्ण की देव सभा में वह सुधर्मा सभा प्रदत्त कर वायुदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रमुख यादवों के बैठने के लिए केशव ने सुधर्मा सभा को द्वारकापुरी के मध्य में स्थापित कर दिया। फिर स्वर्ग में देवताओं के समान यादव उस सुधर्मा सभा में बैठने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण भोगों और समुद्र के जल से प्रकट हुए रत्नों से अपनी पुरी को युवा स्त्री के भांति अलंकृत करने लगे। उन्होंने सभी के लिए धर्म की मर्यादाओं का बंधन कर दिया। व्यवसायियों, प्रजाजनों, सेनापतियों और प्रजावर्ग के शासकों के लिए भी समुचित मर्यादाओं की उन्होंने स्थापना कर दी। उग्रसेन को राजा, काशी निवासी सांदीपनि मुनि को पुरोहित, अनादृष्टि को सेनापति तथा विक्रदु को मंत्रियों में प्रधानमंत्री बनाया। कुल को सुरक्षित रखने वाले बुद्धिमान 10 उद्धव, वासुदेव, कंक, विप्रथु, स्वफलक, चित्रक, गद, सत्यक, संकर्षण, पृथु बड़े बूढ़े पुरुषों को समस्त कार्यों में सलाह देने के लिए अवान्तर मंत्री के पद पर स्थापित कर दिया था। यादवों की एक समिति बनाई जो सभी कार्यों में आने वाली बाधाओं पर विचार कर सके। रथ हाँकने वालों में दारुक को अपना सारथी बनाया। सात्यकी को समस्त योद्धाओं का प्रधान घोषित किया गया। इस प्रकार द्वारिकापुरी में विधान बनाकर लोगों की सृष्टि करने वाले श्री कृष्ण यादवों के साथ पृथ्वी तल पर आनंद करने लगे। शील संपन्न रेवत की कन्या रेवती को श्री कृष्ण की अनुमति से बलराम जी ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। 59वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इसी समय जरासंध ने चेदिराज शिशुपाल का प्रिय करने की इच्छा से समस्त राजाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया।
शिशुपाल का विवाह स्वर्ण के आभूषणों से सजी राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी से हो, इसलिए इंद्र के समान युद्ध में सैकड़ों प्रकार की माया करने में कुशल दंतवक्त्र के महाबली पुत्र सुवक्त्र को, पुंडरक वासुदेव के पुत्र महाबली सुदेव को, जो अक्षौहिणी सेना का अधिपति था, एकलव्य के महाबली एवं पराक्रमी पुत्र को, पांडेराज के पुत्र को, कलिंगाधिपति को श्री कृष्ण ने जिसका प्रिय किया था, वे ऐसे राजा वेणुधारी को, अंशुमान एवं श्रुतधर्मा को, गांधार नरेश को और कौशाम्बीपति को भी राजा जरासंध ने बलपूर्वक बुलाने का प्रयास किया। विशाल सेना वाले भगदत्त सल, महाबली साल्व, महत्ती सेना वाले भूरिश्रवा तथा बलवान कुंती वीर्य, ये सभी राजे अपनी इच्छा से शिशुपाल की बारात में जाने के लिए राजा भीष्मक के भवन में पधारे थे। जन्मेजय ने प्रश्न किया, द्विज श्रेष्ठ, वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ तेजस्वी राजा रुक्मी किस देश तथा किस वंश में उत्पन्न हुआ था? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय राज ऋषि यादव को विदर्भ नाम का पुत्र था। उसने विंध्या पर्वत के समीप दक्षिण की ओर विदर्भ नगरी बसाकर उसी में राजधानी बनाई थी। उसके मुख्य पुत्र कृत, कैसिक आदि महाबली हुए। उन राजाओं ने अपना अलग अलग वंश चलाया। उसी वंश में राजा भीम भी हुए थे। उनके वृष्णि आदि पुत्र राजा हुए। कृत के वंश में अंशुमान और कैसिक के वंश में राजा भीष्मक हुए थे। भीष्मक को ही राजा लोग हिरण्यारोमा एवं दक्षिणातेश्वर कहते हैं, जिन्होंने कुंडिनपुर में रहकर अगस्त्य मुनि के द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा का शासन किया था। विशाम्पते उसी भीष्मक का पुत्र रुक्मी और रुक्मणी उनकी पुत्री थी। महाबली रुक्मी ने ध्रुम से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। जमदाग्नि पुत्र परशुराम से भी उसने ब्रह्मास्त्र को प्राप्त किया था। वह अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से द्वेष करता था। राजन, उस समय रुक्मणी इस पृथ्वी तल पर उपमा रहित सुंदरी थी। उसके रूप का बखान सुनने से ही महातेजस्वी श्री कृष्ण उन्हें चाहने लगे। तब ऐसा जानकर रुक्मणी ने भी निश्चय कर लिया कि तेज और बल से संपन्न जनार्दन ही मेरे पति हों। कंसवध के संताप से द्वेषित महाबली रुक्मी श्री कृष्ण के लिए उनके मांगने पर भी रुक्मणी को नहीं देना चाहता था। उसका यह विचार था कि यह कंस का शत्रु है। इधर चेदी वंशोत्पन्न सुनीत के पुत्र शिशुपाल के लिए राजा जरासंध ने भयंकर विक्रमशाली राजा भीष्मक से रुक्मणी को मांगा। चेदिराज उपरीचक वसु के एक पुत्र का नाम बृहदर्थ था। पूर्व समय में उसने मगध देश में गिरिव्रज नामक नगरी का निर्माण कराया था। उसी के वंश में जरासंध उत्पन्न हुआ था। इसके उपरांत वसु के वंश में चेदिराज दमघोष हुआ। यदुवंशी वसुदेव की बहन श्रुतश्रवा से दमघोष के भयंकर पराक्रमी 5 पुत्र हुए। शिशुपाल 10 ग्रीव, रम्य, उपदेश और बलि ये सभी शस्त्र चलाने में कुशल महाबली तथा पराक्रमी थे। जाति और वंश का होने से सुनीत ने अपने पुत्र शिशुपाल को जरासंध को प्रदत्त कर दिया था। राजा जरासंध भी शिशुपाल को पुत्र की भांति मानता था और उसकी सदैव रक्षा करता था। वृष्णि वंश के शत्रु जरासंध को आगे कर चेदिराज सुनीत वृष्णि वंशियों का अप्रिय करना चाहता था। कंस जरासंध का दामाद था। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध हुआ था। तब श्री कृष्ण के ही कारण समस्त वृष्णिवंशियों के साथ जरासंध का वैमनस्य हो गया। जरासंध ने शिशुपाल के लिए रुक्मणी को मांगा। तब भीष्मक ने बलवान शिशुपाल को कन्या देना स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात शिशुपाल को ले दंतवक्त्र के साथ राजा जरासंध विदर्भ नगर को चला गया। बुद्धिमान पौंड्रुक वसुदेव ने भी इस कार्य में राजा जरासंध का साथ दिया। वह महाबली अंग भंग और कलिंग देश का राजा था। रुक्मी ने जरासंध आदि राजाओं की अगवानी कर उनका विधि से पूजन और सत्कार किया और उन्हें अपनी पुरी में ले गया। अपने पिताश्री की भगनी का शुभ करने के लिए बलराम और श्री कृष्ण भी वहां गए। उनके साथ अन्य यादव भी सेना के साथ पधारे। कृत कैसिक देश के राजा भीष्मक ने उन पूजनीय राजाओं का विधिवत पूजन किया और उन्हें बाहर ही ठहराया। जिसका कल विवाह होने वाला है, ऐसी रुक्मणी ज्येष्ठा नक्षत्र में बाहर निकलकर देवराज इंद्र के शुभ मंदिर में इंद्राणी के पूजन के लिए गई। उनका कौतुक मंगल हो चुका था। शरीर से दिदीप्यमान रुक्मणी बड़ी भारी सेना से घिरी थी। श्री कृष्ण ने
रूप की परम शोभा से संपन्न साक्षात लक्ष्मी के समान देवालय के समीप रुक्मणी को खड़ी देखा। वह अग्नि के शिखा के समान चमक रही थी तथा पृथ्वी पर उतरी हुई माया के समान प्रतीत हो रही थी। वह पृथ्वी तल से उठी हुई गंभीर पृथ्वी के समान ज्ञात हो रही थी। चंद्रमा की किरणों के समान सुंदर स्त्री रूप धारण करने वाली, अनुपम शोभा से युक्त, बिना कमल के शोभा पाने वाली, भविष्य में लक्ष्मी जी की सहायता करने वाली तथा जो श्री कृष्ण के मानसिक दृष्टि से देखी गई थी, ऐसी देवताओं द्वारा भी दुर्लभ दर्शना रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने वहां देखा। रुक्मिणी की आयु 16 वर्ष की थी। उसके अंगों की कांति गौर वर्ण की थी। उसके नेत्र बड़े बड़े थे। नेत्र के नीचे स्थल और ओष्ठ लाल थे और उसके जघन नितंब और स्तन मोटे और मांस के पूर्णतः युक्त थे और वह पतली और लंबे कद की थी। संपूर्ण अंगों से वह बहुत ही सुंदर थी। उसका मुख चंद्रमा के समान प्रिय ज्ञात हो रहा था। ताम्रवन के समान लाल और ऊंचे नख थे। भवें सुंदर थी और केस काले थे। वह रूपवती होने से अत्यंत प्रिय लग रही थी। उसके मुख के अंदर तीक्ष्ण श्वेत चमकीले दांत सुशोभित हो रहे थे। रूप यश तथा शोभा से वह लोक में एक स्त्री थी। देवी का रूप धारण करने वाली रुक्मिणी पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी। जैसे घी छोड़ने से अग्नि बढ़ता है, वैसे ही उस प्रिय दर्शना रुक्मिणी को देखकर श्री कृष्ण का काम बढ़ गया। महाबली केशव ने बलराम के साथ उसके हरण का निश्चय कर विष्णुओं से भी इस बात को कहकर वे रुक्मिणी को हर लेने को तत्पर हुए और देव कार्य कर लेने के बाद मंदिर से निकलते हुए रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने सहसा उठाकर अपने रथ पर चढ़ाया और द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। फिर तो शत्रु सेना के वीरों को उनके रथ पर टूटते देख बलराम जी वृक्ष को उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। बलराम जी की आज्ञा से यादव भी चारों ओर से शत्रुओं पर टूट पड़े। वे उठी हुई ऊंची ऊंची ध्वजाओं वाले नाना प्रकार के रथ पर आसीन हाथी और घोड़ों पर सवार उनके सैनिक बलराम जी की सहायता करने लगे। इधर बलराम तथा प्रकर्मी सात्विक के ऊपर युद्ध का सारा भार सौंपकर रुक्मिणी को ले श्री कृष्ण जी शीघ्रता से द्वारकापुरी को चल दिए। अक्रूर, विपृथु, गदकृत वर्मा, चक्रदेव, सुदेव, महाबली सारन और महाकर्मी, निर्वित शत्रु, भंगकार, विदुरथ, उग्रसेन के पुत्र कंक, शतधुम्न, राजाधिदेव, मृदु, प्रसेन, चित्रक, अधिदांत, बृहदुर्ग, स्वफलक, सत्यक, पृथु और अन्यान्य वृषणी एवं अंधक वंश के प्रमुख वीरों पर युद्ध का पूर्ण भार सौंपकर श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। उधर दंतवक्त्र, जरासंध तथा शिशुपाल कवच को धारण कर श्री कृष्ण का वध करने की इच्छा से क्रोध में भरकर निकले। श्री कृष्ण का वध करने की इच्छा से क्रोध में भरकर निकले। उनकी सहायता में अंग बंग और कलिंग देश की सेना के साथ पौंड्रक और महारथी भाइयों के साथ चेदीराज भी संग्राम करने को चल दिए। जैसे देवता इंद्र को आगे कर युद्ध करते हैं, वैसे ही महारथी विष्णुवंशीय वीर बलराम को आगे कर उन समस्त शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस भयंकर युद्ध में आवेश से आगे बढ़ते हुए महाबली जरासंध को सात्विक ने 6 बाणों से घायल कर दिया। अक्रूर ने 9 बाणों से दंतवक्त्र को बेधा। तब दंतवक्त्र ने भी शीघ्रगामी 10 बाणों से अक्रूर को बेधा। विपृथु ने शिशुपाल को 7 बाणों से बेधा तथा प्रतापी शिशुपाल ने भी उसको 8 बाणों से बेधा। चैद्य को गवेशन ने 6 बाणों से, अतिदांत ने 8 बाणों से तथा बृहदुर्ग ने 5 बाणों से मारा। उसके उत्तर में चैत्य ने उनको 5-5 बाणों से मारा और विपृथु के चारों घोड़ों को 4 बाणों से मार डाला। बृहदुर्ग का सिर भाले से काट दिया तथा गवेशन के सारथी को यमलोक भेज दिया। मार डाले गए घोड़े के रथ का त्याग कर महाबली विपृथु पराक्रमी बहुदुर्ग के रथ पर शीघ्र सवार हो गया और विपृथु का सारथी गवेशन के रथ पर शीघ्र चढ़कर शीघ्रगामी घोड़ों को हाँकने लगा। तत्पश्चात हाथ में धनुष बाण लिए वे यादव मार्ग में रथ और अश्वों को नचाते व ललकारते हुए बाण वर्षा द्वारा सुनीत को ढक दिए। चक्रदेव ने संग्राम में दंतवक्त्र की छाती में 1 बाण मारा और षड रथ को 5 बाणों से मारा। तब उन दोनों ने 10 मर्म भेदी
तीक्ष्ण बाणों से चक्रदेव को मारा। इसके बाद शिशुपाल के भाई बलि ने 10 बाणों से चक्रदेव को व्यथित किया था। दूर से बलि ने विदुरथ को 5 बाणों से व्यथित किया। तब विदुरथ ने भी उसके 10 बाणों को भेदा। फिर 30 बाणों से बलि ने महाबली विदुरथ को भेदा। कृतवर्मा ने पुंडरक वासुदेव के पुत्र को 3 बाणों से घायल कर दिया और उसके सारथी को मार डाला तथा उसके रथ की ऊंची उठी ध्वजा को काट डाला। इसके बाद राजपुत्र ने क्रोधित हो 6 बाणों से कृतवर्मा को मारा। फिर तो उसने भाले से कृतवर्मा का धनुष काट दिया। निर्वित शत्रु विदुरथ ने कलिंग के राजा को तीक्ष्ण बाणों से छेद डाला। कलिंगराज ने निर्वित शत्रु के कंधे के समीप तोमर से मारा। हाथी पर चढ़कर पराक्रमी कंक ने अंगराज के हाथी को तोमर से घायल कर दिया। तब अंगराज ने भी कंक को बाणों से घायल कर दिया। उधर चित्रक स्वफलक तथा महारथी सत्यक ने कलिंगराज के समीप पहुंचकर सैकड़ों बाणों से वेधा। संग्राम में वीरद्रुम्न के द्वारा छोड़ दिए गए बंगराज को बलराम ने हाथी सहित मार डाला। उसे मार रथ पर चढ़कर धनुष बाण से ले पराक्रमी बलराम ने बहुत से कैसिक देश के वीरों को मारा। क्रोधित बलराम ने 6 बाणों से मगधराज के वीरों को मार गिराया। तत्पश्चात महाबाहु बलराम जरासंध पर टूट पड़े। तब अपनी ओर आते हुए बलराम को देख जरासंध ने 3 बाणों से उन्हें बेधा। मूसल है जिसका आयुध है से बलराम ने क्रोधित हो उसे 8 बाणों से बेधा और भाले से स्वर्ण के तारों से काम की गई उसकी ध्वजा को काट डाला। वे बाणों की वर्षा कर आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। उस समय यादवों और जरासंधी को का घोर युद्ध देवासुर संग्राम की भांति हो रहा था। उस युद्ध में कुपित हो हाथी से, हाथियों से, रथी और रथियों से और सवार सवारों से युद्ध कर रहे थे। पैदल सेना पैदल से और शक्ति और ढाल तलवार हाथों में लेकर एक दूसरे के उत्तम अंगों को काटते हुए संग्राम में विचर रहे थे। कवच के ऊपर तलवार एवं बाणों के गिरने से पक्षियों के समान शब्द सुनाई पड़ रहा था। संग्राम में भेरी, शंख, मृदंग और वेणुओं की भांति ध्वनि को अस्त्र शस्त्रों द्वारा अद्वितीय वीरों के धनुष की प्रत्यंचाओं की ध्वनि ने ढक दिया था। 60वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब रुक्मी ने रुक्मिणी को श्री कृष्ण के द्वारा हरण की गई सुना तो उसने भीष्मक के सामने यह प्रतिज्ञा की, मैं श्री कृष्ण को मारे बिना और रुक्मिणी को बिना वापस लाए कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। आयुध से भरे ऊंची ध्वजा वाले रथ पर चढ़ साथ में विशाल सेना ले क्रोधित हो रुक्मी बड़े वेग से श्री कृष्ण की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे दक्षिण भारत के बहुत से राजे अंशुमान, श्रुतसर्वा और वेणुधारी भी चले। राजा भीष्मक के महारथियों में श्रेष्ठ अन्य पुत्र भी रथ पर चढ़कर चले तथा कृथ और कैसिकों ने प्रमुख सभी महारथी चले। क्रोध में भरे दूर के मार्ग को पार कर नर्मदा नदी के तट पर उन लोगों ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी के साथ बैठे देखा। तब रुक्मी ने अपनी सेना को चारों ओर तैनात कर दैवरथ युद्ध करने की इच्छा से श्री कृष्ण पर चढ़ दौड़ा। उसने तीक्ष्ण 64 बाणों से गोविंद को व्यथित कर दिया। तब संग्राम में श्री कृष्ण ने 70 बाणों से उन्हें भेद कर उसका उत्तर दिया। अपनी ओर आते हुए रुक्मी के रथ की ध्वजा को उन्होंने काट गिराया और उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। रुक्मी को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर दक्षिण देश के सभी राजाओं ने श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से उन्हें घेर लिया। महाबाहु अंशुमान ने 10 बाणों से, श्रुत परिवार ने 5 बाणों से और क्रोधित वेणुधारी ने 7 बाणों से, श्री कृष्ण ने 5 बाणों से और क्रोधित वेणुधारी ने 7 बाणों से श्री कृष्ण को वेधा। तत्पश्चात महाबली श्री कृष्ण ने अंशुमान का हृदय वेध डाला। तब वह दुखी होकर रथ पर ही बैठा रह गया। श्रुतपर्वा के चारों घोड़ों को 4 बाणों से उन्हें मार डाला और वेणुधारी के ध्वजा को काट कर उसके दाहिने हाथ को घायल कर दिया। ऐसे ही 5 बाणों से श्रुतपर्वा को भी घायल कर दिया। वह कष्ट से पीड़ित हो ध्वजा के सहारे बैठ गया। तत्पश्चात कृथ और कैसिक प्रमुख सभी महारथी बाणों की वर्षा करते हुए श्री कृष्ण पर टूट पड़े। संग्राम में श्री कृष्ण ने उनके बाणों को अपने बाणों से काट डाला। इस प्रकार ऊपर आते हुए अन्य क्रोधित वीरों को महाबली श्री कृष्ण ने 64 तीक्ष्ण बाणों से घायल कर दिया। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर होते देख रुक्मी क्रोध के वशीभूत हो गया और उसने तीक्ष्ण 5 बाणों से श्री कृष्ण के वक्षस्थल को बेधा। उनके सारथी दारुक को भी 3 बाणों से बेधा तथा झुके बाण से उसके रथ की ध्वजा को काट दिया। श्री कृष्ण ने अपने बाणों से रुक्मी को घायल कर दिया। अब विजयी प्राप्त की इच्छा से
श्री कृष्ण ने रुक्मी के धनुष को भी क्रोधित होते हुए काट डाला। जब रुक्मी श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से दूसरे धनुष और अन्य दिव्यास्त्रों को लेकर लड़ने लगा, उसके द्वारा चलाए गए अस्त्रों को श्री कृष्ण ने अपने अस्त्रों से विफल कर दिया। पुनः उसके धनुष को काट दिया और 3 बाणों से रथ को तोड़ दिया। कटे धनुष वाला वह रुक्मी रथ टूट जाने से पैदल ही ढाल तलवार लेकर गरुड़ की भांति शीघ्र ही कूद पड़ा। समर में अपनी ओर आते हुए रुक्मी के खड्ग को श्री कृष्ण ने काट डाला और 3 बाण उसकी छाती में मारा। वह चिंघाड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। ब्रज के लगने से महासूर की भांति वह मूर्छित हो चेतना रहित हो गया। से सभी राजों को माधव ने पुनः बाणों से वेध कर घायल कर दिया। रुक्मी को गिरा हुआ देखकर सभी राजे भाग चले। तब भूमि पर छटपटाते हुए अपने भाई रुक्मी को देख रुक्मणी उसके जीने की इच्छा से श्री कृष्ण के पैरों पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण ने उसको उठाकर आलिंगन में लेकर सांत्वना प्रदान की। अब श्री कृष्ण ने रुक्मी के लिए अभय दान दे अपनी पुरी को चल दिए। वृष्णिवंशी भी जरासंध और उन राजाओं को पीछे हटकर हर्ष से परिपूर्ण बलराम जी को आगे कर द्वारकापुरी की ओर चल दिए। श्री कृष्ण के चले जाने के उपरांत सुत सवार समर भूमि में आया और रुक्मी को रथ पर चढ़ाकर अपनी पुरी की ओर ले चला। अभिमानी रुक्मी अपनी बहन को लौटा कर न ला सका। मान के मद से युक्त पति प्रतिज्ञा भ्रष्ट होने से वह कुंडिनपुर नहीं गया। उसने विदर्भ देश में रहने के लिए दूसरे पुर का निर्माण करवाया। वह नगर भोजकट के नाम से इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। वहीं रहकर वह महातेजस्वी रुक्मी अपने पराक्रम से दक्षिण दिशा का शासन करने लगा। महाबूज भीष्मक कुंडिनपुर में पूर्व की भांति निवास कर रहे थे। सेना सहित बलराम जी के द्वारका पहुंच जाने पर श्री कृष्ण ने विधिवत रुक्मणी का पानी ग्रहण किया। पूर्व काल में जैसे श्री राम सीता और इंद्राणी के साथ रमन करते थे, वैसे ही श्री कृष्ण अपनी प्रिया रुक्मणी के साथ रमन करने लगे। रूपशील तथा गुण से युक्त पतिव्रता रुक्मणी से कृष्ण की ज्येष्ठ पत्नी हुई। उनसे श्री कृष्ण ने महारथी 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम इस प्रकार से है: चारुदेशन, सुदेशन, महाबली, प्रद्युम्न, सुसेन, चारुगुप्त, पराक्रमी, चारुबाहु, चारुविंद, सुचारु, भद्र चारु और बलियों में श्रेष्ठ चारु। उन्होंने एक कन्या को भी उत्पन्न किया, जिसका नाम चारुमती था। उनके सभी पुत्र धर्म अर्थ में कुशल तथा अस्त्र विद्या के ज्ञाता एवं युद्ध दुर्मुख थे। रुक्मिणी के अतिरिक्त और अन्य 7 पटरानियां श्री कृष्ण की थी, जो अच्छे कुल में उत्पन्न गुणों से युक्त थी, जिनसे उन्होंने विवाह किया था। उनके नाम इस प्रकार से हैं: कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, जाम्बवंती, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली मोरोहिणी, मदरराज की पुत्री, सुंदर नेत्रों वाली लक्ष्मणा, सत्यभामा, गांधारी, अतुल, पराक्रमी। श्री कृष्ण की इन 8 पटरानियों के अतिरिक्त और भी 16,000 स्त्रियां थी, जिनसे उन्होंने एक ही समय में उतने ही रूप धारण करके विवाह किया था। उन सभी के वस्त्र एवं आभूषण बहुमूल्य थे। वे सभी समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न और सुख भोगने के पूर्णतः योग्य थी। उनके सभी पुत्र शास्त्रार्थ करने में श्रेष्ठ, अत्यधिक बलवान, महारथी, यज्ञ कर्म को करने वाले, पुण्यकर्मा, अति भाग्यशाली और महाबली थे। 61वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, कुछ समय बीत जाने के पश्चात बलवान रुक्मी ने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया। उससे रुक्मी द्वारा बुलाए हुए अन्य दिशाओं से शोभा संपन्न महाबलवान राजे और राजकुमार आए। वहां कुमारों के साथ प्रद्युम्न भी आए। वह कन्या प्रद्युम्न की इच्छा करती थी। उस शुभलोचना राजकुमारी को प्रद्युम्न भी प्राप्त करना चाहते थे। उस समय रुक्मी की पुत्री वैदर्भी शुभांगी नाम की यौवन की छटा से युक्त पृथ्वी पर विख्यात हो गई थी। उस स्वयंवर में सभी राजपुत्रों के बैठ जाने पर वैदर्भी ने अरिसूदन प्रद्युम्न को वर लिया। प्रद्युम्न सब प्रकार की अस्त्र विद्या में कुशल, श्रेष्ठ अंगों से युक्त युवावस्था वाले श्री कृष्ण के पुत्र थे। उस समय वह संसार में अद्वितीय थे। उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। वह राजपुत्री भी नई अवस्था, रूप तथा गुणों से युक्त लक्ष्मी के समान चंद्र किरणों की भांति प्रिय लगने वाली थी, और वह एकमात्र प्रद्युम्न के प्रेम की इच्छा करती थी। स्वयंवर समाप्त हो जाने पर वे राजे अपने अपने पुर को चले गए। वैदर्भी को लेकर प्रद्युम्न द्वारका को चले गए। वीर प्रद्युम्न उसके साथ वैसे ही रमन करने लगे जैसे नल ने दमयंती के साथ रमन किया था। उन्होंने उस विदर्भी से देवता के समान पुत्र को उत्पन्न किया। उनका वह पुत्र पृथ्वी पर अति अप्रतिम कर्म करने वाला, धनुर्वेद एवं नीति शास्त्र का ज्ञाता था, जो इस संसार में अनिरुद्ध के नाम से विख्यात हुआ। जिस समय अनिरुद्ध यौवनावस्था से युक्त हुए, उस समय स्वर्ण के समान चमकने वाली शोभा संपन्न रुक्मी की पौत्री रुक्मती
रुक्मवती को पत्नी बनाने के लिए वरण करना चाहा। तब अनिरुद्ध के गुणों, रुक्मणी के आग्रह से और अनिरुद्ध की प्रीति को देखकर राजा रुक्मी ने उन्हें अपनी पौत्री देने का निश्चय किया। राजन, श्री कृष्ण से वैर का त्याग कर पर प्रीतिपूर्वक पौत्री को देने के लिए कह दिया। तब तो श्री कृष्ण रुक्मणी सभी पुत्रों, अग्रज बलराम एवं अन्य वेशनियों के साथ सेना सहित विदर्भ देश को चले गए। रुक्मी के बुलाए जाने पर उसकी जाति के लोग तथा मित्र लोग और जो सगे संबंधी थे सभी राजे भोजकट में पधारे। शुभ तिथि शुभ नक्षत्र में देव पूजन के उपरांत अनिरुद्ध का वह विवाह संपन्न हुआ। अनिरुद्ध ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मवती का पानी ग्रहण किया। उस समय विदर्भ निवासियों और यादवों के मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। वैदर्भों द्वारा पूजित हुई सभी यदुवंशी वहां देवताओं के सदृश आनंद पूर्वक रमन कर रहे थे। इसी समय असयमक देश के राजा उदार बुद्धि, वेणुदारी, अस्र, अक्ष, सूत्र, सर्वा, चारनूर, कर्थपुर, अंशुमान, महाबली, कलिंगाधिपति, जतसेन, राजा पांडे और श्रीमान ऋषिक नरेश ये सभी अति समृद्धवान थे। इन्होंने एकांत में सामर्थ्यवान रुक्मणी के पास जाकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। आप धूत कीड़ा में कुशल हैं और हम लोग भी धूत कीड़ा की इच्छा रखते हैं। वैसे तो बलराम जी धूत कीड़ा में निपुण नहीं है, फिर भी वह धूत से प्रेम रखते हैं। हम लोग आपको धूत कीड़ा में प्रमुख बनाकर बलराम जी को जीत लेना चाहते हैं। ऐसा कहने पर महारथी रुक्मी को जुआ खेलना अच्छा लगा। वे स्वर्ण के खंभों वाली विविध प्रकार के पुष्पों से सजी चंदन के जल से सिक्त शुभ अपनी सभा में जुआ खेलने चला गया। दिव्य माला पहने, चंदन लगाए सभी राजे बलराम जी को जीतने की इच्छा से सभा में प्रवेश कर स्वर्ण के सिंहासनों पर बैठ गए। धूत शास्त्र के धूर्त पंडितों ने बलराम जी को बुलाया। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, अच्छा, हम आप लोगों के साथ जुआ खेलेंगे। तब कपट से उनको जीतने की इच्छा करते हुए दक्षिण के राजा ने बड़ी संख्या में मणि, मुक्ता तथा स्वर्ण ले आए। इसके पश्चात प्रीति को नष्ट करने वाला, कलह का घर एवं दुर्बुद्धि से युक्त मनुष्यों का विनाश करने वाला धूत प्रारंभ हो गया। बलराम जी ने रुक्मी के साथ जुए में 10,000 स्वर्ण के सिक्कों को दांव पर रखा। इसके बाद पासा फेंकने वाले बलराम जी को रुक्मी ने जीत लिया। इसी प्रकार दूसरी बार पुनः 10,000 के दांव से बलराम जी को जीत लिया। इस तरह बार बार रुक्मी द्वारा जीत जाने वाले केशव के बड़े भाई ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को दांव लगाया। उनके द्वारा लगाए गए इस दांव को भी रुक्मी ने जीत लिया। अब वह कुटिल रुक्मी प्रसन्न होकर कहने लगा, इस दांव को भी मैंने जीता। राजाओं से प्रशंसित रुक्मी हंसता हुआ, जिनका आयु मुसल है, ऐसे बलराम जी की निंदा करने लगा। यह श्रीमान बलराम धूत विद्या के ज्ञाता नहीं है, इसमें कमजोर है। तभी मैंने इनके अमित स्वर्ण सिक्कों को जीत लिया। यद्यपि युद्ध में यह अजय है, तथापि इनको मैंने धूत में पराजित कर दिया। रुक्मी की इस बात को सुनकर अपने बड़े बड़े दांतों को दिखाता हुआ कलिंगराज बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तब तो वहां हलधर कुपित हो गए। पराजय के कारण रुक्मी के निकलने वाले वचन को सुनते व उसकी तीखी वाणियों को ग्रहण कर क्रोध को जीतने वाले धर्मज्ञ बलराम जी अत्यधिक क्रोधित हो गए। फिर भी उन्होंने मन में धैर्य धारण करते हुए कहा, रुक्मी, 10,000 कोटि का एक और मेरा दूसरा दांव यह है, इसको भी स्वीकार करो। इस रजगुनी देश में काले और लाल पासों को फेंक कर तुम जीत लो। इस प्रकार कहकर उन्होंने पुनः रुक्मी को धूत खेलने के लिए ललकारा। रुक्मी ने और कुछ कहकर कहा, ऐसा ही होगा। उसके पश्चात रुक्मी ने पासा फेंका तो 4 चिन्हों से चिन्हित पासा पड़ जाने पर रुक्मी हार गया। बलराम जी ने धैर्यपूर्वक कहा, तुम हार गए। तब रुक्मी ने कहा, नहीं, मैं नहीं हारा। ऐसा सुनकर भी बलराम जी मन में धैर्य धारण कर उससे कुछ न बोले। तत्पश्चात रुक्मी ने हंसते हुए उनसे कहा, यह दांव भी मैंने ही जीता है। इस कपट की बात को सुनकर बलराम जी क्रोध से समाविष्ट हो गए। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तत्काल आकाशवाणी हुई, जो महात्मा बलराम जी के उस क्रोध को और भी बढ़ाने वाली थी। आकाशवाणी ने कहा, बलराम जी ने सत्य कहा है। यह रुक्मी स्वतः पराजित हो गया है। न कहा गया भी वचन कर्म से जान लिया जाता है और मन से भी उसका समय ज्ञान हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। अंतरिक्ष से ऐसा सुभाषित वचन सुनकर बलि बलराम जी क्रोधित हो उठे और स्वर्ण से निर्मित अष्टापद से रुक्मणी के ज्येष्ठ भ्राता आक्षेप करने वाले रुक्मी का उन्होंने वध कर दिया। इसके पश्चात क्रुद्ध बलराम जी ने कलिंगाधिपति जयसेन के दांतों को तोड़ डाला और सिंह के समान ऊंचे स्वर से दहाड़ने लगे। हाथ में खड्ग उठाकर वे सभी राजाओं को भयभीत करने लगे। वे बलियों में श्रेष्ठ बलराम सभा के स्वर्ण के स्तंभ को उखाड़कर स्तंभ को हाथी की भांति खींचते हुए निकले।
सभा और सभा द्वार से कौशिकों को भयभीत करने लगे। कपट के ज्ञाता रुक्मी को मारकर तथा सभी द्वेष करने वालों को संकर्षण ने उसी प्रकार भयभीत कर दिया जैसे कि सिंह छोटे पशुओं को डरा देता है। मनुष्यों और स्वजनों से घिरे बलराम अपने शिविर में चले गए। वहां जैसा जो कुछ हुआ था वैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को बता दिया। महातेजस्वी कृष्ण ने उनसे कुछ नहीं कहा, किंतु अपनी आत्मा में धैर्य धारण कर दोनों आंखों से आंसू टपकाने लगे। रुक्मिणी के स्नेह के कारण रुक्मिणी के बड़े भाई, जिस रुक्मी को शत्रु सेना के वीरों को मारने वाले श्री कृष्ण ने नहीं मारा था, वह वज्र के समान शरीर धारण करने वाला बलवान धूतगृह में बलराम के हाथ से छोड़े गए अष्टापद द्वारा मार डाला गया। दुर्म और भार्गव परशुराम से शिक्षित हुआ। वह रुक्मी उन्हीं दोनों के समान पराक्रमी था। महापराक्रमी, युद्ध कुशल और नित्य यज्ञ करने वाले रुक्मी के मारे जाने पर वृष्णिवंशी और अंधकवंशी सभी वीर पुनः दुखित हो गए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अपने बड़े भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर रुक्मिणी आर्तवाणी से विलाप करने लगी। तब विलाप करती रुक्मिणी को श्री कृष्ण ने सांत्वना देकर समझाया, भरत श्रेष्ठ, मैंने आपको रुक्मी के वध का पूर्ण वृत्तांत बता दिया और पूर्ण रूप से यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस रुक्मी का वृष्णिवंशियों के साथ कैसे वैनस्य हुआ। महाराज वृष्णिवंशी भी वहां से समस्त प्रकार के धन आदि को लेकर बलराम और श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त कर द्वारकापुरी को चले गए। 62वां अध्याय। राजा ने कहा, ब्रह्मा ऋषि, पृथ्वी को धारण करने वाले शेष अवतार बलदेव जी के महात्म्य को मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। जो पुराण वेत्ता है उन बलदेव जी को अत्यंत तेज की राशि और अजय कहते हैं, जिनको लोग नाग, नागेश्वर तथा आदिदेव के नाम से जानते हैं। मैं उनके दुष्कर कर्मों को तत्व से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, इन्हीं बलदेव जी को पुराण में नागराज, धरणीधर, श्रेष्ठ तेज निधि, पुरुषोत्तम, योगाचार्य, महापराक्रमी और देवताओं की गुप्त बातों को सुनने और उस पर विचार करने वाले में मुख्य कहा गया है। उन्होंने गदायुद्ध में जरासंध को जीतकर भी उसका वध नहीं किया। इस पृथ्वी तल पर बहुत से युद्ध विख्यात राजे जरासंध के अनुयायी थे। सभी बलदेव जी के द्वारा रण में जीत लिए गए थे। 10,000 हाथी के बल वाले भयंकर पराक्रमी भीमसेन अनेक बार महायुद्ध में बलदेव जी से हार चुके थे। एक समय दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का अपहरण करते हुए जामवती पुत्र सांब को कौरवों ने हस्तिनापुर में बंदी बना लिया। सांब बलपूर्वक उस कन्या को ले जा रहे थे, इसी कारण उन्हें बंदी बना लिया गया। यह सुनकर बलराम जी उन्हें छुड़ाने के लिए वहां आए, परंतु वे शांतिपूर्वक मांगने पर सांब को न पा सके। तब वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने वहां एक महान अद्भुत कार्य दिखाया। अति तेजस्वी बलराम, जो किसी के द्वारा भी निवारण अथवा वेधन करने योग्य नहीं है, उन महाबाहु ने दिव्य हल नामक अस्त्र को उठाया, उसे ब्रह्मा मंत्र से अभिमंत्रित किया तथा हस्तिनापुर के परकोटे की नींव में धंसाकर संपूर्ण नगर को गंगा जी में उलट देने की इच्छा की। तब दुर्योधन ने नगर की चारों ओर से चलायमान होता देख सांब और अपनी पुत्री को बलदेव जी के समक्ष लेकर आए और उन्हें लौटा दिए। श्रेष्ठ महात्मा बलराम जी के चरणों में अपनी आत्मा को शिष्य बनने के लिए दुर्योधन ने समर्पित कर दिया। तब बलराम जी ने कुरुपति को गदा युद्ध में अपना शिष्य बना लिया। राजन, तब से यह नगर गंगा जी की ओर विशेष रूप से झुका हुआ शोभा पाता है। इस प्रकार के अद्भुत कर्म बलराम जी के पृथ्वी पर विख्यात है। जो कर्म उन्होंने पहले किए थे वो भांडीर वन की कथा से मैं कह चुका हूँ। जिन हलायुध ने एक ही मुष्टिक से प्रलंब को मार डाला, बलवान धेनु को पर्वत के शिखर पर पटक दिया, वह प्राण रहित हो गधे का रूप धर पृथ्वी पर गिर पड़ा। समुद्र के जल में मिलने वाली शीघ्रता से बहने वाली महानदी यमराज की बहन यमुना को हल धारण करने वाले बलराम जी ने हल से अपने नगर की ओर खींच लिया था। धरनी को धारण करने वाले अपरमेय अनंत बलदेव जी का यह महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। उस प्रकार पुरुष श्रेष्ठ हला युद्ध के बहुत से महात्म्य हैं जो नहीं कहे गए हैं, उसे पुराण के विस्तार से आप जान सकते हैं। 63वां अध्याय। जन्मेजय ने कहा, महामुनि, बलवान रुक्मी के मारे जाने के बाद महाबाहु श्री कृष्ण ने द्वारकापुर पहुंचकर जो कर दिया वह मुझसे कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्रीमान यादव नंदन भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचकर यादवों से घिरी उस पुरी को देखने लगे। विविध प्रकार के रत्न और धन जो प्राप्त किए थे उनको यथायोग्य अनुचरों द्वारा कोष में रखवा दिया। दीति के दैत्य पुत्र दानवों के साथ वहां विघ्न करते थे।
उन घमंड से भरे महासुरों को महाबाहु श्री कृष्ण ने मार डाला। वहां एक नरक नामक दानव श्री कृष्ण के कार्यों में विघ्न करता था। वह संपूर्ण देवताओं को त्रास देने वाला देवराज इंद्र का महान शत्रु था। सभी देवताओं को कष्ट देने वाला नरकासुर भूमि के अंतर मूर्तिलिंग में स्थित होकर देवताओं व ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। वो भूमि से उत्पन्न नरकासुर कसेरु नामक स्थान पर गया और त्वष्टा की सुंदर अंगों वाली 14 वर्ष की कन्या को हाथी का रूप धारण कर पकड़ लिया। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का राजा था। उसके शोक व भय नष्ट हो गए थे। वह मोह व सुंदरी कसेरु को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हर ले गया और उससे इस प्रकार करने लगा, देवी देवता और मनुष्य के पास जो विविध प्रकार के रत्न है, जो रत्न संपूर्ण पृथ्वी में है और जो धन सागरों में है, वो संपूर्ण रत्नादि धन आज से मेरे राक्षस दैत्य और दानव तुमको लाकर दिया करेंगे। इस प्रकार अनेक प्रकार के उत्तम रत्न वस्त्रों को भौमासुर हर कर लाया, परंतु उसका उपभोग नहीं किया। महाबली नरकासुर ने गंधर्वों की जो कन्याएं थी उन्हें भी हर लाया। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं तथा अप्सराओं के 7 समुदायों का भी उसने अपहरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदरी स्त्रियां उसके गृह में एकत्रित हो गई। वे सभी सती मार्ग का अनुसरण करने वाली व एक वेणी धारण करने वाली थी। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उस अधीनात्मा नरकासुर ने अलकापुरी में मेरुदत्त के देश के निकट उन राजाओं उन कन्याओं के रहने के लिए मणियों से जटित श्रेष्ठपुर बसाया। अलका नाम से वह प्रसिद्ध था। वह स्थान मूल नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में ही था। मेरु के 10 पुत्र तथा और प्रमुख राक्षस उसी पुरी की रक्षा करते हुए नरकासुर की उपासना करते थे। वह वर्ग के अभिमान से भरा वह महासुर काले सागर के तट पर रहता था। उस समय जैसा भयंकर कर्म इस महासुर ने किया, वैसा कर्म पहले किसी असुर ने नहीं किया था, जिसको पृथ्वी ने स्वयं उत्पन्न किया था, जिसका प्राग्ज्योतिषपुर नगर था। ऐसे नरकासुर ने कुंडलों के लिए अदिति को धमकाया था। माता पृथ्वी ने जिसे जन्म दिया था और प्राग्ज्योतिषपुर पर जिसका अधिकार था, ऐसे उस महासुर के हायगिरी, निशुंद, पंचनंद तथा मुरु ये युद्ध दुर्मत 4 द्वारपाल थे। मुरु को वरदान मिला हुआ था क्योंकि वह बड़ा भारी असुर था। वह अपने हजारों पुत्रों के साथ देवताओं के मार्ग को रोककर उनको कष्ट देता हुआ खड़ा हो जाता था और भयंकर रूप वाले राक्षसों के साथ पुण्यात्माओं को भी त्रास दिया करता था। ऐसे ही राक्षसों के वध के लिए शंख, चक्र, गदा तथा खड़ग धारण करने वाले महाबाहु श्री कृष्ण विष्णु वंश में देवकी के गर्भ और वसुदेव के संयोग से प्रकट हुए थे। उनका तेज संपूर्ण संसार में व्याप्त था। उन पुरुष प्रवर श्री कृष्ण का निवास स्थान द्वारकापुरी था, जिसे देवताओं ने उपरोक्त उपायों से उन्हें उपलब्ध कराया था। वह द्वारकापुरी इंद्रालय के समान बड़ी रम्य थी। वह महासागर की लहरों की टक्कर खाती हुई 5 पर्वतों से शोभित थी। देवपुरी के समान प्रभा वाली उस पुरी में स्वर्ण के तोरणों वाली 4 कोस लंबी चौड़ी सभा थी। वह दासाही सभा के नाम से विख्यात थी। उस सभा में बलराम श्री कृष्ण के सहित सभी वृष्णिवंशी तथा अंधक वंशी समस्त लोगों की रक्षा के लिए बैठते थे। भरत सर्व एक समय वहां सभी बैठे थे कि इतने में ही दिव्य गंध वाला वायु चलने लगा और पुष्पों की वर्षा होने लगी। तत्पश्चात आकाश में क्षण भर कील कील शब्द हुआ। इसके बाद प्रभा के जल से घिरा कोई पदार्थ भूमि पर उतरा। उस तेज के बीच श्वेत रंग के हाथी पर चढ़े देवताओं के गणों से घिरे देवराज इंद्र दिखाई पड़े। बलराम, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन विष्णु और अंधकों के साथ स्वागत के लिए इंद्र के समीप उठकर गए। शीघ्रता पूर्वक हाथी से उतर इंद्र ने श्री कृष्ण का आलिंगन कर महाबली बलदेव तथा राजा उग्रसेन का भी आलिंगन किया। उपरांत अवस्था के अनुसार अन्य विष्णुओं का भी आलिंगन किया। तत्पश्चात बलराम श्री कृष्ण से पूजित हुए उस दासाही सभा में बैठ गए। वहां बैठे हुए इंद्र ने सभा को अलंकृत कर अर्घ, सुंदर व स्वागत की वस्तुओं को विधि पूर्वक ग्रहण किया। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मित्रता पूर्वक हाथ से श्री कृष्ण के शुभ शरीर का स्पर्श कर महातेजस्वी इंद्र अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से कहने लगे, शत्रुओं को मारने वाले देवकी नंदन मधुसूदन, जिस कार्य से मैं आपके पास आया हूँ उसे सुने। ब्रह्मा जी के वरदान से घमंड में चूर जो दिति पुत्र नरक नामक राक्षस है, वह मुंह से मेरी माता अदिति के कुंडल को हर ले गया है और वह देवताओं तथा ऋषियों का अनिष्ट करने में दिन रात तत्पर रहता है। आप यह सब देखकर पाप स्वरूप राक्षस का वध कीजिए।
अंतरिक्षचारी विंता पुत्र इच्छानुसार बल वाले तेजस्वी इच्छानुसार गमन करने वाले या गरुड़ आपको वहां पहुंचाएंगे। वो भूमिपुत्र नरकासुर सभी को अवध्य है, तो ऐसे उस पापी को नष्ट कर शीघ्र ही वहां से आइए। इस प्रकार इंद्र द्वारा कहे जाने पर कमल नेत्र महाबाहु श्री कृष्ण नरकासुर के वध के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। तत्पश्चात शंख चक्र गदा धारण कर सत्यभामा को साथ ले गरुड़ पर चढ़ इंद्र के साथ चल दिए। कर्म से वायु के साथ पर्वतों को पार कर यादवों के देखते देखते इंद्र सहित महाबली श्री कृष्ण ऊपर चले गए। गजराज पर चढ़े इंद्र तथा गरुड़ पर बैठे श्री कृष्ण आकाश में दूर चले जाने से सूर्य और चंद्रमा की भांति प्रकाश करने लगे। अंतरिक्ष में गंधर्व तथा अप्सराओं द्वारा स्तुति किए जाते हुए केशव और इंद्र क्रमशः अंतर ध्यान हो गए। देवताओं के राजा इंद्र श्री कृष्ण से कर्तव्य कार्य का निर्देश कर अपने भवन को चले गए। श्री कृष्ण प्रज्ञोतिसूर जिसपुर को चल दिए। उस समय गरुड़ के पक्ष से आहत वायु उल्टा बहने लगा और भयंकर शब्द करने वाला गगनचारी मेघ आकाश में भ्रमण करने लगे। आकाशचारी गरुड़ पर बैठकर श्री कृष्ण क्षण भर में ही प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण ने दूर से ही उन राक्षसों को देखा जहां वे खड़े थे। वे उसी ओर चल दिए। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के द्वार पर स्थित हाथी घोड़े रथ तथा सेना को उन्होंने देखा। छुरे के समान तीक्ष्ण मुरु के द्वार निर्मित पासों को लिए 6000 सैनिकों को भी उन्होंने देखा। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, शंख चक्र गदा तथा खड़ग को धारण किए पीताम्बर पहने नीले मेघ के समान गरुड़ पर चढ़कर श्री कृष्ण आकाश में भ्रमण करने लगे। वे वनमाला पहने वे श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत थे। उनके मस्तक पर किरीट शोभायमान हो रहा था, जिससे वे सूर्य के सदृश प्रकाशमान एवं विद्युत सहित चंद्रमा के तुल्य शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने धनुष के प्रत्यंचा का गूंजता हुआ बड़ा भारी शब्द वज्र के समान सुनकर दानव समझे कि स्वयं विष्णु ही आ गए। क्रोध से दुगनी लाल नेत्र वाला यम के समान मुरु नामक महासूर शक्ति को हाथ में लेकर अतिवेग से श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। उसने मणि और सुवर्ण से भूषित महाशक्ति उनके ऊपर चलाई। महती उल्का के समान जलती शक्ति को आती हुई देखकर श्री कृष्ण ने स्वर्ण पंख वाला एक बाण धनुष पर रखा। फिर पराक्रमी वसुदेव ने क्षुरप नामक बाण से शक्ति को 2 टुकड़े कर दिए। शक्ति के छिन्न भिन्न होने पर विद्युत समूह की भांति जलता लाल लाल आंखें किए उस मुरु ने पुनः विशाल गदा को चलाया। तब श्री कृष्ण ने इंद्र के वज्र के समान अधरचंद्र नामक बाण को चलाया और स्वर्ण से भूषित उस मुरु नामक दैत्य की गदा को मार्ग के बीच में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर रन में उस दानव का शरीर भाले से काट गिराया। पास धारण किए सभी सैनिकों को तथा बंधु बांधव सहित मुरु को उन्होंने मार डाला। इस प्रकार नरकासुर के प्रमुख राक्षसों को मार शिला समूहों को लांघकर देवकी पुत्र ने दानवों की विशाल सेना को और निशुंभ हयग्रीव एवं विचित्र युद्ध करने वाले अनेकानेक दैत्यों को भी देखा। महाबली निशुंभ ने अपनी सेना से श्री कृष्ण के मार्ग को रोक दिया। बलियों में श्रेष्ठ निशुंभ ने स्वयं शीघ्र रथ पर चढ़कर स्वर्ण की पीठ वाला कठिन दिव्य धनुष ग्रहण कर लिया और 10 बाणों से निशुंभ ने मधुसूदन को मारा। केशव ने भी उसे तीक्ष्ण 70 बाणों से मारा। श्री कृष्ण ने निशुंभ द्वारा चलाए गए 10 बाणों को मार्ग में ही काट गिराया। निशुंभ के वे सभी सैनिक बाण बरसाते हुए श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर लिए। तब श्री कृष्ण ने अपने को बाण जालों से घिरा हुआ जाना, इसलिए वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने पार्जन्य नामक दिव्य अस्त्र से बाणों की भारी वर्षा करते हुए उस सेना को तितर बितर कर दिया। 5-5 बाणों से एक एक करके बहुतों को मारे। पार्जन्य अस्त्र के प्रभाव से एक एक करके उन सभी बहुसंख्यक दानवों के धर्म स्थानों में 5-5 बाणों द्वारा उन्होंने प्रहार किया। श्री कृष्ण के भय से भयभीत हो दानव इधर उधर रन में भागने लगे। तब अपनी सेना से भागती हुई देखकर निशुंभ पुनः संग्राम के लिए निकल पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ केशव को ढक दिया। बाणों से अच्छी तरह निशुंभ ने गरुड़ ध्वज को ढक दिया था। तब श्री कृष्ण ने सावित्री नाम का दिव्य अस्त्र को ग्रहण किया और रन में हरि ने उस अस्त्र से उसके द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट गिराया। उसके बाणों को अपने बाणों से काट कर महाबली श्री कृष्ण ने 1 बाण से छत्र काटा और 3 बाणों से रथ तोड़ दिया। पुनः 4 बाणों से चारों घोड़ों को और 5 बाणों से सारथी को मार डाला। फिर 1 बाण से उसकी ध्वजा को भी काट नष्ट कर दिया। अब श्री कृष्ण ने एक अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उसके शरीर को और एक भल के द्वारा निशुंभ के मस्तक को काट कर
पृथ्वी पर गिरा दिया। जिस निशुंभ ने अकेले ही लगातार 1000 वर्षों तक समस्त देवताओं के साथ युद्ध किया था, उसी निशुंभ को धराशायी हुआ देख प्रतापी दानव हयग्रीव ने एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर उसे अपने हाथों पर मापा। पर्वत के समान शिला को जब हयग्रीव ने श्री कृष्ण पर फेंका, तब उन्होंने दिव्य पाजन्य अस्त्र को लेकर उस शिला को काट दिया। पाजन्य अस्त्र की धार से उस शिला के 7 टुकड़े हो गए। इस प्रकार बहुत बड़ी चट्टान को श्री कृष्ण ने विदीर्ण कर पृथ्वी पर गिरा दिया था। भरत सर्व सांग धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाणों और महाशस्त्रों से देवासुर संग्राम की भांति वह युद्ध आरंभ हो गया। विभिन्न प्रकार के आयुधों का प्रयोग उस संग्राम में होने लगा। महाबाहु श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़े हुए सांग धनुष से छोड़े गए नाना प्रकार के रंग वाले विशाल बाणों द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार कर रहे थे। ये सभी दानव श्री कृष्ण से टक्कर लेकर उनके द्वारा चलाए गए महान हल से विदीर्ण और उनके शंख की शक्ति से धराशायी होकर नष्ट होने लगे। कितने ही दानव चक्र की अग्नि से जलते हुए आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। प्राण शून्य होने पर उन दानवों के मुख अत्यंत विकराल हो गए थे। श्री कृष्ण के बाणों से पीड़ित विकृत अंगों वाले शेष सभी असुर वर्षा करने वाले मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। सोनिश से लिप्त शरीर वाले दानव लाल फूल लिए हुए टेसू के पेड़ के समान दिखाई दे रहे थे। टूटे हुए अस्त्रों वाले दानव विशेष भयभीत होकर समर भूमि से भाग रहे थे। तब पुनः क्रोध से लाल आंखें किए दानव हयग्रीव 10 दिशाओं में फैले वनस्पति वृक्षों को उखाड़कर उसले बड़े वेग से श्री कृष्ण पर दौड़ा और युद्ध की कला के साथ उस घने महावृक्ष को फेंका। वृक्ष से उत्पन्न वायु का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। सामने लड़ते हुए श्री कृष्ण ने 1000 बाण मारकर उस वृक्ष के अनेकानेक टुकड़े कर डाले। उसमें उस महाबाहु श्री कृष्ण की आकृति सूर्य के तुल्य प्रतीत हो रही थी। उन्होंने एक बाण हयग्रीव के हृदय में मारा। अग्नितुल्य प्रभा वाली यह बाण दानव के स्तनों के बीच अति वेग से छिद्र कर प्रवेश कर पुनः हृदय को भेद कर बाहर निकल आया। समुद्र के प्रदेश में स्थित जल की परिखा वाली पुरी के मध्य देवकी पुत्र ने विकृत रूप तथा आंखों वाले पापी हयग्रीव को मारा था। 8 लाख दानवों का वध कर पुरुष सिंह श्री कृष्ण पारग ज्योतिषपुर को चल दिए। पंचनद नामक महासूर को मारकर शोभा से देदीप्यमान श्री कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर को गए। वहां पर भी भयंकर युद्ध होने के बाद महाबली श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य नामक शंख को बजाया। संग्रामिक निनाद के समान उसका महान शब्द तीनों लोकों में सुनाई पड़ रहा था। उस शब्द को सुनकर नरकासुर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह लोहे की 8 पहियों वाले 3 नल्व रत्न और स्वर्ण के चित्रों से विभूषित बैठने की चौड़ी वेदिका वाले रथ पर चढ़ आया। वह रथ स्वर्ण की विशाल वज्र चिन्ह वाली ध्वजा से शोभा पा रहा था। उसमें स्वर्ण दंडों वाली पताकाएं लगी थी और उसका कुबर वैद्रुय मणि का था। शत्रु के रथ को तोड़ने वाला उसका रथ 1000 घोड़ों से जुता हुआ था। वह लोहे की जालियों से ढका अनेक प्रकार के आवश्यक सामानों से भरा हुआ विशेष रूप से सुशोभित हो रहा था। वह स्वर्ण जटित रथ नाना प्रकार के आयुधों से व्याप्त था। रथ के मध्य में बैठा हुआ नरकासुर संध्याकालीन के सूर्य के समान शोभा पा रहा था। रथ का अग्रभाग चंद्रमा के कर्ण वाले हीरों से आच्छादित था। कवच को धारण किए नरकासुर मुक्ता और अग्नि के समान तेजस्वी ज्ञात हो रहा था। वह सूर्य और अग्नि के समान प्रभा वाले किरीट को सिर पर धारण किए हुए था और कानों में चमकते हुए कुंडलों को पहने हुए था। धूम्र वर्ण वाले विशाल काय, लाल लाल आंखों वाले, विकृत मुख वाले, नाना प्रकार के कवच पहने सभी दैत्य, दानव और राक्षस निकल पड़े। कितने ढाल तलवार और कितने धनुष बाण धारण किए, कितने शक्ति और कितने शूल हाथों में लिए, हाथी घोड़ों और रथों पर सवार हो पृथ्वी को चलायमान करते हुए युद्ध के लिए निकल पड़े। काल के समान नरकासुर दैत्यगणों के साथ घिरा हुआ संग्राम को चल पड़ा। उस समय हजारों भेरी, शंख, मृदंग और नगाड़े बज रहे थे। वे सभी विकराल मुख वाले निशाचर वहां पहुंच गए। जिस स्थान पर श्री कृष्ण वहां
जा उन्हें घेर कर एक साथ ही जुटकर सभी श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। सैनिकों ने बड़ी भारी बाणों की वर्षा कर उन्हें ढक दिया। हजारों शक्तिशूल गदा प्राप्त तोमर और बाणों को छोड़कर आकाश को आच्छादित कर दिए। तब काले मेघ के आकार वाले श्री कृष्ण सांग धनुष को ग्रहण कर मेघ के समान शब्द करने वाले उस महाधनुष को चढ़ाकर दैत्यों का द्वारा की गई बाण वर्षा का निवारण करने लगे। बाणों की वर्षा से व्यथित हो महासंग्राम से सेना भाग चली। भयंकर रूप वाले राक्षसों से श्री कृष्ण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के बाणों से पीड़ित हो राक्षसों की सेनाओं का व्यूह टूट गया। किसी की बाहें कट गई, किसी की गर्दन छिन्न भिन्न हो गई, सिर फूट गया, मुंह टूट गया, कितनों के चक्र से 2 टुकड़े हो गए, कितनों का बाणों से हृदय फट गया, कितने हाथी घोड़े और रथ पर चढ़े शक्ति से 2 टुकड़े हो गए, कितने कौमोद की गदा से चूर्ण चूर्ण हो गए, कितने चक्र से विदीर्ण होकर गिर पड़े। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने मनुष्य, हाथी, घोड़ों तथा रथ की सेना का मर्दन कर दिया। नरकासुर के साथ श्री कृष्ण का परम दारुण संग्राम हुआ। राजन, जिसको मैं संक्षिप्त रूप से कहता हूँ, आप सुने। देवताओं को त्रास देने वाला नरकासुर मधु के समान पुरुषोत्तम मधुसूदन के साथ युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण ने वीरतापूर्वक इंद्र के धनुष के समान लंबे धनुष को तथा सूर्य की किरणों के समान चमकते बाणों को उठाया और अपने दिव्य बाणों से संग्राम के बीच उसके रथ को भर दिया। महावेग से चलने वाले उत्तम अस्त्र को बलवान नरकासुर ने श्री कृष्ण पर छोड़ा। तब वज्र के समान चिंगारियों को छोड़ते आते अस्त्र को देखकर महाभाग श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसे काट गिराया और एक बाण से उसके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया तथा 10 बाणों से सारथी, ध्वजा और घोड़ों को मार डाला। एक बाण से उन्होंने उसके कवच को काट दिया। कवच कट जाने से उसका शरीर केंचुओं से निकले हुए सर्प के तुल्य मालूम होने लगा, जिसके घोड़े मरे हुए हैं, जो कवच रहित है। ऐसे उस दानव ने विमल प्रभा वाला लोहे का भारी दृढ़ त्रिशूल उठाकर श्री कृष्ण पर छोड़ा। इंद्र के वज्र के समान प्रभा वाले स्वर्ण से जटित सहसा छोड़े गए शूल को अपने ऊपर गिरता देख अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण क्षुरभ नामक बाण से उसके 2 टुकड़े कर दिए। भयंकर रूप वाले महाराक्षस नरकासुर के साथ शस्त्रपात द्वारा महाआघात पहुंचाने वाला यह युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। उग्र चक्रधारी मधुसूदन ने 2 घड़ी तक नरकासुर के साथ युद्ध किया। इसके बाद तेज चक्र की धार से नरकासुर के 2 टुकड़े कर डाले। चक्र से 2 भागों में किया गया। नरकासुर का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो किसी पर्वत का शिखर ब्रज के आघात से 2 भागों में विभक्त होकर धराशायी हो गया हो। देवेश श्री कृष्ण से युद्ध करके वह सूर्य के समान अस्त हो गया। वज्र के प्रहार से छिन्न भिन्न हुए गेरू के पर्वत के समान चक्र से काटा गया उसका शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने पुत्र को गिरा देखकर उसकी माता भूमि देवी अदिति के दोनों कुंडले श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होकर इस प्रकार कहने लगी, गोविंद, आप ही ने मुझे यह पुत्र प्रदत्त किया था और आप ही ने इसका वध कर दिया। प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही खेल करें, ठीक वैसे ही जैसे बालक खिलौनों से खेला करता है। श्री कृष्ण, यही वे दोनों कुंडल हैं, इन्हें ले लीजिए और उस नरकासुर की संतान का पालन पोषण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।